आप सबको जोहार। और आज है तारीख 10 दिसंबर 2024 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है देवघर से। तो देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक 3 जगह बम विस्फोट से क्षेत्र में दहशत फैल गई है, जहां पर अपराधियों ने लखनऊ और पोखरिया डोमागढ़ में लगातार 3 जगह बम विस्फोट जो हैं वो किए हैं। और रविवार देर रात बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने सबसे पहले लखनऊ मोहल्ला स्थित परवीन नर्सिंग होम की दीवार पर बम फेंका, और जिसके बाद बम फेंकते ही जोर का धमाका हुआ। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही नर्सिंग होम से करीब यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर दूसरा धमाका हुआ, और इस बार नौशाद अंसारी के घर के पास बम फेंकी गई थी। नौशाद के घर के गेट पर बम फेंककर धमाका किया गया, और यहाँ पर इसके बाद इसी रास्ते से होकर पोखरिया डोमागढ़ निवासी नीलू देवी के घर पर भी बम ब्लास्ट किया गया। और यहाँ पर एक के बाद एक 3 धमाके की आवाज़ सुनकर यहाँ पर ग्रामीण जो है वो जमा हो गए, और यहाँ पर घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। और सूचना मिलते ही एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद, मधुपुर इंस्पेक्टर त्रिलोचन तमसोय दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुट गए। 3 अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर अपराधियों ने 4 जगह पर बम फेंके थे, एक बम फटा नहीं, और इस बम को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से सुतली और बम के अंदर भरे गए लोहे के टुकड़े भी जब्त किए हैं। अपराधियों की मंशा का पता लगाने में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद जिले की टुंडी में सोमवार सुबह एक सिपाही की मौत हो गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इस जवान को गोली लगी थी और उसे धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पूर्वी यहाँ पर टुंडी के सीआरपीएफ कैंप में हवलदार के पद पर तैनात नंद किशोर सिंह अपनी राइफल साफ कर रहा था, और यहाँ पर इसी दौरान गलती से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। गोली उसके सिर पर जा लगी। वहीं गोली चलने की आवाज़ सुनकर कैंप के अन्य जवान भागकर वहां पहुंचे तो देखा कि नंद किशोर सिंह लहूलुहान अवस्था में गिरा हुआ है, जिसके बाद जवान तत्काल उसे लेकर मेडिकल कॉलेज धनबाद पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृत जवान स्मॉल एक्शन टीम में शामिल था। सूचना पाकर सिटी एसपी अजीत कुमार, डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम समेत अन्य अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। अब यहां पर जवान के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर झारखंड के सहायक अध्यापकों यानी कि पारा शिक्षकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। उनके मानदेय में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। मानदेय में बढ़ोतरी का पत्र भी जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रति वर्ष मानदेय में तय राशि की बढ़ोतरी की जाएगी, और राज्य के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों को 2 वर्ष का और शेष शिक्षकों को 1 वर्ष का एरियर भी मिलेगा। और यहाँ पर सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के अनुसार झारखंड के शिक्षकों के मानदेय में प्रति वर्ष 4% बढ़ोतरी होनी है। और यहाँ पर नियमावली में मानदेय बढ़ोतरी की राशि तय करने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से मार्गदर्शन जो है वो मांगा था। और यहाँ पर वित्त विभाग से निर्देश मिलने के बाद अब मानदेय में बढ़ोतरी से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आंकलन परीक्षा में सफल होने वाले शिक्षकों के मानदेय में होने वाली 10% की वृद्धि के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। आंकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में रिजल्ट प्रकाशन की तिथि से बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, जहाँ पर झारखंड में भी पश्चिमी विक्षोभ अपना असर जो है वो दिखाने लगा है। जहाँ पर राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश जो है वो शुरू हो गई है, और यहाँ पर रविवार की रात से ही बारिश जो है वो शुरू तो हो ही गई थी। और वहीं पर सोमवार सुबह से ही कई इलाकों में काफ़ी तगड़ी बारिश भी हुई है, जिससे फसलों को शायद काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो होने वाला है और किसानों को भी। और इसको लेकर रविवार से ही जो हवा की गति है वो तेज़ तो हो ही गई थी। और यहाँ पर इसी को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर चेतावनी जो है वो जारी तो कर ही दी थी, और मैंने इसको लेकर अपडेट भी आपको काफ़ी बार दे ही दिया था।
सोमवार को उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो हुई है। और यहाँ पर बादल छाए रहने की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान जो न्यूनतम तापमान है वो 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और यहाँ पर बारिश खत्म होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट तो आएगी ही आएगी। और यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगेगी। यह 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। वहीं अब यहाँ पर झारखंड में कोहरे को लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जहाँ पर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में 9 दिसंबर को घना कोहरा जो है वो छाया हुआ था और वहीं पर विजिबिलिटी भी कम थी। वहीं अब इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहां पर पूर्वी पश्चिमी और सरायकेला खरसवा जिले में 10 दिसंबर को घना कोहरा जो है वो छाया रह सकता है। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम की यहां पर बात की जा रही है और अन्य जिलों में भी यहां पर मौसम जो है वो साफ रहने का अनुमान है। यहां पर जो सरायकेला खरसवा है और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम को छोड़कर बाकी जिलों में यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि यहाँ पर इन 3 जिलों में बारिश होने के चांसेस हैं और कोहरा छाने का भी चांसेस बना हुआ है कि यहाँ पर कोहरा या तो छाया रहेगा या तो साथ साथ बारिश भी हो सकती है, हल्की फुल्की या फिर ज़्यादा भी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है सरायकेला खरसवा से, जहाँ पर झारखंड में तसर उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास जो है वो कर तो रही है। और इस वर्ष कोल्हान में तसर की खेती प्रभावित हुई है, जबकि संथाल परगना में ठीक ठाक खेती जो है वो देखने को मिली है। इस वर्ष राज्य में 1000 से 1300 मैट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पादित तसर कोसा का संग्रहण चल रहा है और इसके बाद वास्तविक आंकड़ा का पता जो है वो चल ही जाएगा। और वहीं पर झारखंड में वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर 2020 से लेकर 2021 तक औसतन यहाँ पर 2000 मैट्रिक टन से अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन होता था। वर्ष यहाँ पर 21-22 से यहाँ पर उत्पादन जो है वो लगातार घटते चला गया और अब यहाँ पर फिर से कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने की तैयारी जो है वो फिलहाल चल रही है। कोल्हान प्रमंडल को झारखंड का तसर जोन माना जाता है और इस वर्ष यहाँ खेती को करीब यहाँ पर 35% नुकसान पहुँचा है। दरअसल 25 से 29 अक्टूबर तक चक्रवात दाना के प्रभाव से हुई बारिश से यहाँ पर उत्पादन जो है वो प्रभावित हुआ, क्योंकि यहाँ पर खरसवा और कुचाई के साथ टोकलो, हडगमारिया, भरभरिया, बंदगांव, मोहनपुर, गोइलकेरा आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तसर कीट मरने के साथ साथ संक्रमित हुए हैं। और बाकी सारा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहां पर आराम से पढ़ सकते हो कि यहां पर झारखंड में कच्चा रेशम उत्पादन की जो स्थिति है वो कैसी है, साल दर साल यहां पर किस तरीके से उत्पादन में बढ़ोतरी या फिर घटोती देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, जहाँ पर झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम जो है वो बदल गया है और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। सोमवार को भी कई इलाकों में बारिश हुई है, कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं पर बहुत कम, कहीं पर फसलें बर्बाद हुई हैं और कहीं कहीं पर किसानों ने अपनी फसलों को बचाने में कामयाबी पा ली है। हालांकि आने वाले दिनों में ऐसा यहाँ पर करना मुमकिन होगा या फिर नहीं, वो कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और उसी वजह से मैं किसानों को बोलना चाहूँगा कि आप अपनी फसलों का ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। और यहाँ पर मौसम विभाग ने इसकी जानकारी जो है वो दे दी है और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि तापमान में गिरावट होगी और अन्य दिनों की अपेक्षा जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 9 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी झारखंड को छोड़कर यहाँ पर प्रदेश के बाकी हिस्सों में काफ़ी तगड़ी बारिश हुई है और इसके अलावा गढ़वा, लातेहार, पलामू और चतरा में वज्रपात भी हुई है हल्की फुल्की, और इसी की वजह से यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण यहाँ पर हल्के दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से हल्के दर्जे की बारिश होगी और इससे दिन में बादल छाए रहेंगे और पारा भी गिरेगा।
वहीं यहाँ पर मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि मंगलवार को अधिकतर समय बादल जो है वो छाए रहेंगे और इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास होगा और सुबह सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा। वहीं 11 दिसंबर को मौसम जो है वो साफ रहेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 दिसंबर के बाद ठंड और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर झारखंड के 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी कर दिया है। और यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार को उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी झारखंड के जिलों में सुबह में ही कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा और जिसके बाद आसमान जो है वो साफ हो जाएगा और अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा ठंड जो है उसका सामना करना पड़ेगा। और तापमान में गिरावट के बाद 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने अपने मौसम पूर्वानुमान में ये कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना पश्चिमी विक्षोभ अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में है और अब ये पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है और झारखंड में इसकी असर से कई जगहों पर बारिश भी हुई है। और पिछले 24 घंटों के मौसम की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा भी हुई है। बाकी सारा डेटा डिटेल्स और लिस्ट जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल ही रहा होगा कि यहाँ पर झारखंड के किन 14 जिलों में कोहरे का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर झरिया थाना क्षेत्र के एना कोलियारी व 2 नंबर भोली क्वार्टर के बीच सुनसान मार्ग पर शनिवार की रात अपराधियों ने मेडिकल दुकान संचालक शाहिद अंसारी से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। और इस संबंध में यहाँ पर शाहिद अंसारी ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ झरिया थाना में शिकायत की है और सूचना पाकर झरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन उन्होंने शुरू कर दी है। और यहाँ पर शाहिद अंसारी ने पुलिस को बताया कि वह मेमको मोड़ में मेडिकल दुकान चलाता है और शनिवार की रात यहाँ पर दुकान बंद कर बाइक से अपने घर शिमला बहाल लौट रहा था और एना मार्ग पर रात में 1 दर्जन से अधिक युवक रोड पर खड़े हो गए और सभी की उम्र 17 से 18 की थी और यहाँ पर रोड किनारे से बाइक निकालने का प्रयास किया। उन लोगों ने यहाँ पर पीछे से बाइक खींच दी और अपराधियों ने उनकी बाइक नगद 12,000 रुपये और यहाँ पर बाइक के पीछे बंधी दवा की पेटी जिसमें लगभग यहाँ पर 15,000 रुपए थे उसको भी लूट लिया और लूटपाट के बाद उन्हें यहाँ पर झाड़ी में पटक कर मारपीट करने लगे। इससे वह जख्मी हो गए और किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। 100 नंबर डायल कर पुलिस को उन्होंने सूचना दी और इसके बाद यहाँ पर झरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। और यहाँ पर लोगों का भी कहना है कि इस मार्ग में 4 साल पहले लूटपाट होती थी, 3 साल से ऐसी घटना बंद थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर BCCL कतरा क्षेत्र के AKWMC 4 नंबर हाजिरी घर के समीप रविवार की रात 8:30 बजे डीजल चोरों ने स्कानिया वाहन से डीजल चोरी का विरोध करने पर 2 ऑपरेटरों की जमकर पिटाई कर दी और इससे यहाँ पर ऑपरेटर राम प्यारी और यहाँ पर बारिश मियाँ जख्मी हो गए और सहयोगी साथियों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए तिलातांड क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और इस घटना को लेकर ये बोला जा रहा है कि द्वितीय पाली में 4 नंबर हाजिरी घर के समीप रात 8:15 में डीजल चोरों का दल यहां पर पहुंचा और वहां खड़ा स्कानिया वाहन से डीजल निकालने लगा और इसका ऑपरेटरों ने विरोध किया तो यहां पर चोरों ने दोनों की पिटाई कर दी और घटना के बाद कोलियारी के कर्मी गोलबंद हो गए हैं। और यहाँ पर कर्मियों का कहना है कि 4 नंबर हाजिरी के घर के समीप CCTV कैमरा लगा हुआ है और फुटेज की जांच करने से यहाँ पर घटनाक्रम का खुलासा हो सकता है। और इस संबंध में AKWMC के PO मोहन मुरारी ने स्थानीय पुलिस और यहाँ पर CISF को तत्काल सूचना दे दी है। हालांकि यहाँ पर AKWMC से भारी मशीनों से डीजल चोरी का जो कारोबार है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है।